तो विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ग्रामर के एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। चाहे आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हों या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, यह टॉपिक आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, इस टॉपिक से निश्चित ही डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो इस तरह से यह टॉपिक आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम एकदम इजीली वे में सीखने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। यदि आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो निश्चित ही आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें सीखना होगा कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, प्रोनाउन में कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोनाउन है आई। आई को मी में बदला जाता है। आई को किस में बदलते हैं दोस्तों? मी में बदला जाता है। फिर वी को अस में बदला जाता है। याद रखना है, आई को मी में बदला जाता है, वी को अस में बदला जाता है, ही को हिम में बदलते हैं, सी को हर में बदला जाता है, दे को दिम में बदला जाता है, और यू में ही बदलता है, और अगला इट भी इट में ही बदला जाता है। अब आगे बात करते हैं, इतना तो हमने जान लिया। अब आगे बात करते हैं इसके फॉर्मेशन की, कि एक्टिव वॉइस या इसके स्ट्रक्चर या संरचना की बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस में किस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं और पैसिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर सामने आते हैं। तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, और सब्जेक्ट के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा मेन वर्ब देखने को मिलता है, और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाएं तो पैसिव वॉइस में क्या होगा? पैसिव वॉइस में कुछ नहीं होता दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज होता है। एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट रहता है, पैसिव वॉइस में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का काम करने लगता है। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करने लगता है, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आता है। अपने अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में लगाया जाता है। फिर इधर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब ही आता है। इधर एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के कई सारे फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कभी कभी वर्ब में यस या ईएस भी दिखना जुड़ा होता है, कभी कभी वर्ब में आईएनजी भी जुड़ा रहता है। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में मेन वर्ब के कई सारे फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जबकि पैसिव वॉइस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। इतना याद रखना है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है, और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट को हमेशा बाई के साथ में लिखते हैं। इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को, जो भी पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको बाई के साथ में लिखते हैं। तो हमने जाना कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और एक्टिव वॉइस के जो भी सब्जेक्ट है उसको जब पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसको बाई के साथ में लिखा जाता है। इतना याद रखेंगे। चलिए, तो अब हम लेते हैं कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। आज हम सीखने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का, टेंस के सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो हमको पहले तो पहचानते आना चाहिए
कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है। जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि किस टेंस का वाक्य है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो सबसे पहले हमें सेंटेंस को पहचानना होगा। तो इसके लिए सिंपल सी दो चीज़ें याद रखनी है सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए। यदि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस देखने को मिल जाए, दो चीज़ें हों, या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आए या तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा रहे, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। दूसरा, यदि सब्जेक्ट के बाद में या कि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज कोई सा भी देखने को मिल जाए, हेल्पिंग वर्ब डू या डज कहीं पर भी सेंटेंस में दिखे, उसका यूज हुआ हो, उसका प्रयोग हुआ हो, तब भी वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। पहली चीज़, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो सब्जेक्ट के बाद या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा हो, तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, या कि हेल्पिंग वर्ब कहीं पर भी डू या डज देखने को मिल जाए सब्जेक्ट के बाद या उससे पहले, तब भी वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। चलिए ठीक है, इतना तो हमने जान लिया। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि एक्टिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, पैसिव वॉइस में कैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक्टिव वॉइस में एफर्मेटिव सेंटेंस की अपन बात कर रहे हैं, निगेटिव इंट्रोगेटिव आगे सीख लेंगे। इसको सीख लेते हैं तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव अपने आप आने लगेंगे, सिर्फ हमको सिर्फ एफर्मेटिव जानना है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जुड़ा हुआ देखने को मिल सकता है। कभी कभी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और कभी कभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही यस या ईएस जुड़ा रहता है और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में जो भी एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करने लगता है। और इधर दिखा इधर भी सब्जेक्ट तो इधर भी सब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसा काम एक्टिव वॉइस में होगा वैसा ही काम पैसिव वॉइस में करेंगे दोस्तों, ये नियम याद रखना। जैसे एक्टिव वॉइस में होगा वैसे ही पैसिव वॉइस में करेंगे, चाहे वह निगेटिव सेंटेंस हो, चाहे वह इंट्रोगेटिव हो, चाहे वह WH वर्ड हो। तो इधर सब्जेक्ट तो इधर भी सब्जेक्ट, फिर जो इसका ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब कभी भी यस या ईएस देखने को मिल जाए तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कोई यूज करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज, आई के साथ एम, और प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसी जैसे ही हमें दिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या उसमें यस या ईएस, तो इधर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हमने इज, एम, आर यूज कर लिया। अब इसी के बाद इसी वर्ब जो भी वर्ब आया है उसी का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय। इतना तो हमने जान लिया सबसे पहले। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन गया, इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया इज, एम, आर। इसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज करेंगे और इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अभी हमने बताया कि पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का जो भी सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट को हमेशा बाई के साथ में लिखा जाता है। ठीक है, लिख दिया, हमने समझ लिया। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने के लिए कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इनको समझते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे। सारे सेंटेंस की हम अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं, आप निश्चित ही हर चीज़ें सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला सेंटेंस लेते हैं, ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है ये जान लीजिए। जो भी एक्शन का डूअर होता है, जैसे यहाँ पे फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो काम क्या हो रहा है, खेलना। खेल कौन रहा है, ही, वह खेल रहा है। तो काम कौन कर रहा है, वह। जो भी करता होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है वो काम को करने वाला ही सब्जेक्ट कहलाता है, मतलब एक्शन का डूअर ही सब्जेक्ट कहलाता है। और काम जिस पर किया जाता है, खेलने का काम किसको खेल रहे हैं,
तो जवाब आएगा फुटबॉल को खेलना है। तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। सबसे पहला काम है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो ये हुआ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है, प्ले में यस जुड़ा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस पहचान लिया हमने, अभी बताया था। और उसके पहले ये हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि खेलने का काम ही कर रहा है तो ही हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, अभी काम किस पर हो रहा है, फुटबॉल को खेला जा रहा है तो फुटबॉल हुआ ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जो फुटबॉल है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो फुटबॉल सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमने देखा इधर सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट हमने लिख लिया, यहाँ सब्जेक्ट, तो इधर पैसिव वॉइस में भी हमने सब्जेक्ट लिख लिया। अब इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस जुड़ा है, तो इधर फुटबॉल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा। क्यों, क्योंकि फुटबॉल सिंगुलर है। सब्जेक्ट हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फुटबॉल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, फुटबॉल इज। अब इसी वर्ब का हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, तो प्ले ये मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म ईडी जुड़ जाएगा, PLAYED, प्लेड। ठीक है, अब जो भी इसके बाद देखिए फुटबॉल इज प्लेड। अब वर्ब के बाद क्या आया है, इधर ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट को किसके साथ में लिखते हैं, बाई के साथ में लिखते हैं। और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आता है, तो बोलेंगे सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, ही है। ही किस में बदलता है, हिम में बदल जाता है, तो हिम। तो फुटबॉल इज प्लेड बाई हिम। चलिए हमने सीख लिया। एक और सेंटेंस लेते हैं, दे फ्लाई काइट्स। सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानते हैं। अब देखिए एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्लाई, फ्लाई से पहले जाएंगे तो ये हुआ सब्जेक्ट, क्योंकि फ्लाई एक्शन कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट कर रहा है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। और फिर वर्ब के बाद काइट्स, ये क्या है, उड़ाने का काम किसको हो रहा है, तो बोलेंगे कटंग, पतंग को उड़ा रहे हैं, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या है, काइट्स, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो काइट्स हुआ सबसे पहले, काइट्स। अब इधर सब्जेक्ट, तो इधर भी सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, काइट्स प्लूरल है तो इसके साथ आर लगेगा, काइट्स आर। अब इसी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फ्लाई फ्लू फ्लोन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा फ्लोन। फिर ऑब्जेक्ट आया है इधर, तो इधर भी ऑब्जेक्ट लिखेंगे लेकिन बाई के साथ में लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा। दे किस में चेंज होता है, दे हो जाता है दिम में चेंज। ठीक है, हमने सीख लिया काइट्स आर फ्लोन बाय दिम। एक और सेंटेंस लेते हैं, तीन तीन सेंटेंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब देखिए अगला सेंटेंस है, आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। सबसे पहले ये हुआ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके पहले आई, ये है एक्शन का डूअर, मतलब ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब के बाद अ लेटर, ये पूरा हुआ ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। अब जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब अ लेटर ये बन जाएगा सब्जेक्ट, तो अ लेटर आ जाएगा सबसे पहले, अ लेटर। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, अ लेटर के साथ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, लगा दिया। फिर इसी का थर्ड फॉर्म, राइट रोट रिटन, तो इसका थर्ड फॉर्म हो गया रिटन। अब इसके बाद इधर देखिए सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद वर्ब, इसके बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है। तो ऑब्जेक्ट को किसके साथ में लिखते हैं, बाई के साथ में, और जो भी सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, आई है सब्जेक्ट, आई को किस में बदलते हैं, मी में बदलते हैं। ठीक है, हमने सीख लिया। अब अगले कुछ निगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं।
जैसे पहला निगेटिव सेंटेंस, माई मदर डज नॉट कुक फूड, मेरी माँ खाना नहीं बनाती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, तो ये हुआ माई मदर क्या हुई, सब्जेक्ट हुई। फिर ये वर्ब के तुरंत बाद फूड, कुक तो हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, कुक करने का, क्या बनाया जा रहा है, जवाब आएगा खाना बनाया जा रहा है। तो काम किस पर हो रहा है, फूड बनाने का काम हो रहा है, ये हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिया, जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो फूड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले फूड आ जाएगा, फूड। फिर इधर देखिए, इधर सब्जेक्ट तो इधर भी सब्जेक्ट पहले, जैसा एक्टिव वॉइस में वैसे ही पैसिव वॉइस में करेंगे। इधर सब्जेक्ट पहले आया है, इधर भी सब्जेक्ट। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लगा है, तो फूड के साथ डज लगा है, मतलब हमने पहचान लिया सिंपल प्रेजेंट टेंस। और पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगता है सब्जेक्ट के बाद। फूड सिंगुलर है तो उसके साथ लगेगा इज। अब इधर नॉट जुड़ा है तो इधर भी नॉट जोड़ेंगे। फिर इधर नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कुक्ड आ जाएगा इसका थर्ड फॉर्म, कुक्ड। ठीक है। अब इसके बाद इधर ऑब्जेक्ट आया है, वर्ब के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को तो बाई के साथ में लिखते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट की जगह कौन लेता है, बोलेंगे सब्जेक्ट लेता है। सब्जेक्ट क्या है, माई मदर, तो बाय माई मदर, ये हो जाएगा। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है द टीचर डज नॉट टीच इंग्लिश, शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं। अब देखिए सबसे पहला काम वही करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब डज, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके पहले ये हुए सब्जेक्ट, द टीचर हुआ सब्जेक्ट पूरा। फिर ये हुआ वर्ब, और वर्ब के बाद टीच हुआ वर्ब, और वर्ब के बाद इंग्लिश। पढ़ाने का काम किसको पढ़ाया जा रहा है, तो बोलेंगे इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। काम जिस पर हो रहा वो ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने पहचान लिया, जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो इंग्लिश सबसे पहले। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इधर सब्जेक्ट पहले, तो इधर भी सब्जेक्ट पहले। अब इधर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब डज लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इंग्लिश के साथ पैसिव वॉइस बनाते समय इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। फिर इधर नॉट जुड़ा है, तो इधर भी नॉट जोड़ेंगे। फिर इधर नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट, टॉट हो जाएगा थर्ड फॉर्म। फिर टीच, इस वर्ब के बाद क्या आया है, तो ऑब्जेक्ट आया है, तो इधर ऑब्जेक्ट को किसके साथ में लिखेंगे, बाई के साथ में लिखेंगे। और इंग्लिश, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में, तो द टीचर ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। इंग्लिश इज नॉट टॉट बाय द टीचर। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं निगेटिव का ही, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना नहीं गाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके पहले आई, ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, ढूंढ लिया। अब इसके बाद ये हुआ वर्ब सिंग, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इसके बाद अ सॉन्ग, ये पूरा हुआ ऑब्जेक्ट। कोई सॉन्ग ही तो गा रहे हैं जिस पर काम कर रहे हैं। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब अ सॉन्ग, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो अ सॉन्ग हो जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अ सॉन्ग क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा सबसे पहले। अब इसके बाद अ सॉन्ग हो गया। अब देखिए इधर सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू लगा है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो इसके साथ पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा। फिर इधर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। फिर इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग, सेंग, संग, ये हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर वर्ब के बाद क्या आया है, ऑब्जेक्ट आया है, बाई के साथ में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह कौन आता है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट आता है। आई किस में बदलता है, आई बदल जाता है मी में। ठीक है दोस्तों,
तो हमने इस तरह से निगेटिव बनाना भी सीख लिया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का निगेटिव कैसे बनाते हैं। अब चलिए सीखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले है डज ही रीड न्यूज़पेपर। डज ही रीड न्यूज़पेपर, जैसे ही हमने देखा डज मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद तो बोलेंगे सब्जेक्ट। याद रखना हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं आता, सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। तो देखिए ये हुआ ही, ये पूरा हुआ सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आया ऑब्जेक्ट। पढ़ने का काम किसको किया जा रहा है, न्यूज़पेपर को पढ़ा जा रहा है, तो ये हुआ ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिया। अब क्या करेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। अब जैसा काम ये कर रहा है वैसे ही करेंगे। जैसे एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब ही पहले आएगा, लेकिन इसके पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब लगा ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगा है, ही के अनुसार लगा है। अब इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर, ये बन जाएगा सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का। न्यूज़पेपर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब देखिए इधर हेल्पिंग वर्ब पहले आया, थोड़ा सा स्थान छोड़ लेते हैं, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमने लिख लिया। अब सब्जेक्ट पता हो गया तो इधर लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए डज आया है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। पैसिव वॉइस में जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, तो न्यूज़पेपर के साथ क्या लगेगा, तो बोलेंगे इज लगेगा। ठीक है, तो इज न्यूज़पेपर, इधर हेल्पिंग वर्ब, इधर भी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो इधर भी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद बोलेंगे वर्ब, तो इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। रीड, रेड, रेड, पढ़ते दूसरा है लेकिन स्पेलिंग यही होता है रेड। फिर इसके बाद रेड के बाद ऑब्जेक्ट आया है तो इधर भी ऑब्जेक्ट आएगा, लेकिन बाई के साथ में लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है। किस में बदल जाएगा, ही बदल जाएगा हिम में। और इधर भी क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क। जैसा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में वैसे ही पैसिव वॉइस में करेंगे। अब देखिए अगला सेंटेंस लेते हैं, डू दे वॉश क्लॉथ्स, क्या वे कपड़े धोते हैं। अब देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद ये हुआ सब्जेक्ट, दे हुआ सब्जेक्ट, फिर वर्ब के बाद ये हुआ ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिया हमने। अब जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्लॉथ्स ये बन जाएगा सबसे पहले। फिर देखिए इधर हेल्पिंग वर्ब पहले आया है तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। क्लॉथ्स कैसा है, प्लूरल है। डू के किस टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो पैसिव वॉइस इसके साथ, पैसिव वॉइस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा आर, तो आर क्लॉथ्स। फिर इधर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव वॉइस में, तो वाश में ईडी जोड़ देंगे, वाश्ड। फिर इधर ऑब्जेक्ट आया है तो बाई के साथ में लिखेंगे और जो सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, दे, ये बदलता किस में है, देम में बदल जाता है, तो बाई के साथ में देम। और इधर क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इतना तो हो गया। अब अगला सेंटेंस, एक और सेंटेंस लेते हैं, डज सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाती है। हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ये हुआ सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब के बाद स्कूल जाने का काम कहाँ हो रहा है, बोलेंगे स्कूल जा रही है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हुआ स्कूल। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, तो स्कूल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके पहले इधर हेल्पिंग वर्ब लगा तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब। स्कूल के साथ क्या लगेगा, बोलेंगे इज लगेगा। क्यों, क्योंकि डज सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और उसका पैसिव वॉइस बनाते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है, तो स्कूल के साथ लगेगा इज। ठीक है, इधर हेल्पिंग वर्ब, इधर भी हेल्पिंग वर्ब, इधर सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट। अब इधर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इधर वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा, गो, वेंट, गॉन। फिर इधर ऑब्जेक्ट आया है तो इधर भी ऑब्जेक्ट बाई के साथ में लिखेंगे और जो भी सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सी का बदल जाएगा हर में। और इधर
क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क। अब चलिए कुछ WH वर्ड लेते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है WH वर्ड का पैसिव वॉइस बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बिल्कुल ईजिली वे में सीखने वाले हैं कि WH वर्ड, इसको देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहने वाला है ही नहीं। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस लेते हैं, व्हाट डज योर टीचर टीच यू, आपके शिक्षक आपको क्या पढ़ाते हैं। तो देखिए WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब, डज दिखा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ये हुआ सब्जेक्ट, फिर वर्ब के तुरंत बाद ये हुआ ऑब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचान लिया। WH वर्ड कैसे आते हैं याद रखिएगा, WH वर्ड उसके तुरंत बाद, WH वर्ड अपने तुरंत बाद कोई हेल्पिंग वर्ब लेते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है और मेन वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है। इधर WH वर्ड पहले आया है तो इधर भी पैसिव वॉइस में भी WH वर्ड ही पहले लिखना है, जो WH वर्ड आएगा उसी को। व्हाट आया तो इधर भी व्हाट, इसके बाद WH वर्ड के बाद क्या आया हेल्पिंग वर्ब, तो इधर भी हेल्पिंग वर्ब। थोड़ा सा छोड़ते हैं क्योंकि सब्जेक्ट जान लेते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा, यू ये बन जाएगा। डज दिखा मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस में यू के साथ क्या लगता है तो बोलेंगे आर लगेगा। क्यों? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई लगता है। ठीक है, तो व्हाट WH वर्ड, W हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट के बाद क्या आया है तो बोलेंगे वर्ब आया है, तो टीच का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, टीच टॉट टॉट, तो टॉट आ जाएगा। इसके बाद इधर वर्ब के बाद क्या है बोलेंगे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को किसके साथ में लिखते हैं बाई के साथ में लिखते हैं, जो भी सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट बनता है, तो योर टीचर ये पूरा सब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो योर टीचर ये बन गया ऑब्जेक्ट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो इधर भी क्वेश्चन मार्क ही लगाएंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं, वेयर डू दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल कहाँ खेलते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड कौन सा आया है वेयर, तो इधर भी वेयर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए इधर हेल्पिंग वर्ब के बाद देखें तो दे क्या है, ये है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद डू मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, इधर वर्ब के बाद फुटबॉल क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमने पहचान लिया। अब इधर वेयर पहले आया था तो इधर वेयर लिख लिया। अब देखिए जो भी ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा,